कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंध ताश माहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया अदील वड़ाइश ने, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। अदील वड़ाइश, क्या है इससे मुतालिक मजीद क्या मुहर्रकात मजीद सामने आए? देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि चूंकि ये अब भारत की खुल्लम खुल्ला आबी जारहियत है और हिंदुस्तान किसी भी तरह कानूनी तौर पे इस मुआहदे को एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये मुआहदा जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है और उसमें इस मुआहदे में लिखा गया है कि इसको एक तरफा तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। तो हिंदुस्तान ने अपना जो गैर जिम्मेदाराना चेहरा है ये दुनिया को दिखा दिया है और हिंदुस्तान ने पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग के 24 घंटे के अंदर सिंध ताश मुआहदे को गैर कानूनी तौर पे एक तरफा मुअत्तल कर दिया है और ये एक उसने गैर कानूनी इकदाम उठाया, आलमी जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। बताइएगा, गैर कानूनी आप इकदाम इसको कह रहे हैं तो वायलेशन की है एक मुआहदे की, इसके ऊपर कोई जवाब तलबी हो सकती है भारत की? देखिए, इसमें अब दो चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं। एक, जो दफ्तर खारजा है वो तलबी करके बाज़ाब्ता इस पे एहतजाज कर सकता है और मुतलका फोरम्स पे रुजू करने के हवाले से इसमें अब फैसला जो है वो अब कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसमें होगा, क्योंकि ये एक आबी जंग है, एक आबी जारहियत का उसने खुल्लम खुला उसने ऐलान कर दिया है और इस सिंध ताश मुआहदे की शिक नंबर जो 12/4 है उसके तहत ये मुआहदा उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पे मुत्तफिक ना हो। तो भारत ने बगैर किसी सबूत के कोई तहकीक नहीं की और हमले का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हुए ये इंतहाई इकदाम उठाया है और सिंध ताश मुआहदे के अलावा भी जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो है वो पानी नहीं रोक सकता और पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में जो सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए जो मुआहदा तय पाया था और उस मुआहदे की शिक नंबर 12/4 जो थी उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि ये मुआहदा उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क इस पे तहरीरी तौर पे अदिल, ये तो क्लियर हो गया कि जब तक के दोनों ममालिक जो हैं वो अगर इत्तेफाक ना करें तब तक ये जो फैसला है ये नहीं हो सकता, सिंध ताश मुआहदा जो है खत्म नहीं हो सकता। फैसल वावडा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान है। फैसल वावडा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो भारत ने जो गीदड़ भक्तियां आप शुरू की हैं 48 घंटों में जितने भी पाकिस्तानी हैं वापस चले जाएं, सिंध ताश मुआहदा खत्म हो चुका है। अलबत्ता ये मुआहदा खत्म हो तो नहीं सकता जब तक कि दोनों ममालिक फैसला ना कर लें और वर्ल्ड बैंक जब तक इसमें इन्वॉल्व ना रहे। आप क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, बहुत ही भौंडा और घटिया इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया हमेशा किस तरह, और इस बार बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हो गए। सबसे पहले तो ये कि एक अजीब इत्तेफाक है कि जब भी अमेरिकन दौरा होता है, नायब सदर भी इंडिया में आए हुए हैं, पहले क्लिंटन आए थे तो उस वक्त अचानक ऐसी स्टोरी इन्होंने क्रिएट की। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में 8 लाख फौजी हैं इंडिया के, उसके बावजूद ये सब ड्रामा हो रहा है, 400 किलोमीटर हम दूर हैं उनसे। नंबर 3 ये कि इस सारी प्रोपेगेंडा के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक इंडिया ने कर दी है वो ये कि अपनी फौज को लूसी करार दे दिया कि लूसी फौज है तो इसे पहले बताएंगी। तीसरी, चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखिए, आपने फिगर आउट करना होगा कि ना तो कोई डेड बॉडीज है टेररिस्ट की, ना इनोसेंट लोगों की कोई डेड बॉडीज है, और हम तो मुजम्मत करते हैं दहशतगर्दी को, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मुल्क में हो, कोई भी कर रहा हो, तो हम तो उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इसी दौरान मेरी तजवीज ये होगी कि एनसीए की मीटिंग कॉल की जाए और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों के उनके लीडरों को बिठाया जाए ताकि सारा एक भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है। और अगर इन्होंने घटिया और प्रोपेगेंडा के तहत कोई ड्रामेई तौर पे इसको आड़ बना के कोई एक्शन लेने की बात की तो फिर भरपूर और सख्त रिएक्शन आएगा हमेशा की तरह, और हम हमेशा बाय फार ही आगे हैं इस चीज के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि और इसको जब अल जजीरा ने भी एक्सपोज कर दिया है, इनको शक्ल दिखाने काबिल नहीं छोड़ा, तो इनका बचा तो कुछ नहीं। आगे गीदड़ भक्तियां, और जहां तक ये सिटी की बात करें, मैं खुद पानी का वजीर रह चुका हूँ। ये वन साइडेड कोई थोड़ी किसी बात की जागीर को बंद कर देगा, कोई नलका रोक देगा। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें दोनों ममालिक की, दोनों मुल्कों की जरूरत है, कंसेंसस से काम हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि हम नलका बंद कर। फैसल वावडा साहब, आपने बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया कि जब दो मुल्क इसमें शामिल हैं तो एक तरफा तो फैसला नहीं हो सकता, उल्टा भारत के गले ये पड़ सकता है क्योंकि वायलेशन की है उसने, जवाब तलब भी हो सकती है इस पर उसकी। ये बिल्कुल 100% आपकी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और इस अग्रीमेंट के तहत इट हैज टू बी अ कंसेंसस प्लान, और ये तो इसमें बेकार की बात है। ये मतलब बिल्कुल डगमगा गए अपनी जगह से, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें।
तो अब ये 4 घंटे में ये कर दें और सफीर ले आए और फलाना कर दें और धमाका कर दें। मेरे ख्याल से अबाउट टाइम कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी भी देता है आपको कि हम तगड़े थे, तगड़े हैं और तगड़े रहेंगे, और हमारी फौज भी तगड़ी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो सियासतदान है। सियासत के इख्तलाफात दूसरी तरफ, इस चीज के ऊपर पूरी कौम, सारे लीडर, ठीक है, इस मामले पर पूरी कौम को जो है वो यकजा होना होगा ताकि पाकिस्तान इन फ्यूचर जो है वो ठोस जवाब दे सके भारत को। सेनेटर फैसल वावडा, सीनियर सियासतदान, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।